हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और देखिए, हम CGL 2024 को लेकर बात करेंगे। CGL 2024 का जो है आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आप बात करेंगे आपका डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट वाइज जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो भी, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और एज क्या मांगी गई है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं कैंडिडेट्स के मन में कि आपका इस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, या फिर इस डिपार्टमेंट में आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है, या फिर इस डिपार्टमेंट में आपकी एज क्या मांगी है। तो पूरी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीडियो बड़ी है तो थोड़ा बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए, ये है आपका इंडियन। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऊपर दे रखा है आपका डिपार्टमेंट है, पोस्ट है और आपका पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर है आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG। इसमें दो पोस्ट हैं। ये इसमें AO यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी माध्यम से, और आपकी एज जो है क्राइटेरिया 18 से 30 साल की उम्र, ठीक है। इसके बाद है आपका सेंट्रल सर्विस CSS, सेंट्रल सीक्रेटेड सर्विस। इसमें आपकी ASO की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें जो है आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है। एज मिनिमम आपकी 20 से 30 साल है। इसके बाद है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसमें ASO की पोस्ट है। इसमें 18 से 30 एज मांगी गई है ग्रेजुएशन के साथ। इसके बाद आपका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसमें भी ASO की पोस्ट है, बैचलर डिग्री है और 20 से 30 साल की उम्र है। इसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। इसमें ASO की पोस्ट है, बैचलर डिग्री के साथ 20 से 30 साल की उम्र मांगी गई है। इसके बाद EFHQ की है डिपार्टमेंट। इसमें ASO की पोस्ट है, बैचलर डिग्री के साथ 20 से 30 साल की उम्र है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ASO की पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री के साथ 18 से 30 साल की उम्र मांगी गई है। इसके बाद है आपका अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री के साथ 20 से 30 साल की उम्र मांगी गई है। इसके बाद अभी और भी पोस्ट है डिपार्टमेंट के वाइज। यहाँ पर देखिए, ये है आपकी, इसी में मिनिस्ट्री वाले में आपकी एक पोस्ट ऑफ है और है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री के साथ 18 से 30 साल की उम्र मांगी गई है। देखिए, एक ही डिपार्टमेंट है, इसमें दो पोस्ट है, असिस्टेंट और ASO की पोस्ट। और देखिए एज में कितना अंतर है, ठीक है। इसके बाद है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT है। इसमें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की है। इसमें बैचलर डिग्री है आपकी मांगी गई है, 18 से 30 साल की उम्र है। इसके बाद CBIC है। CBIC में आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, GST सेंट्रल एक्साइज की, इंस्पेक्टर की प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर। और आपकी, हाँ, इन तीनों के लिए भी आपका एज क्राइटेरिया यही है, एज और क्वालिफिकेशन का। और साथ में आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी आपका एज क्राइटेरिया बैचलर डिग्री और 18 से 30 साल की उम्र आपकी मांगी गई है। डिपार्टमेंट आपका ये है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI है। इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बैचलर डिग्री के साथ 20 से 30 साल की उम्र जो है मांगी गई है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है। इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इंडिया कोस्ट गार्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसके बाद अदर है, उसमें अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट की पोस्ट है। और इसके बाद है आपका नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी NC लेट, इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है। इन पांचों के लिए आपकी जो है एज क्राइटेरिया और आपका ये बैचलर डिग्री के साथ 18 से 30 साल की उम्र मांगी गई है। इसके बाद आपका आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, फुल फॉर्म भी आप देखते जाना, ठीक है। इसमें रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, बैचलर डिग्री के साथ 18 से 30 साल की उम्र मांगी गई है। इसके बाद ऑफिस अंडर C&AG में डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में NIA की पोस्ट यानी कि NIA में
सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट, इन दोनों के लिए आपकी बैचलर डिग्री 18 से 30 साल के साथ मांगी गई है। इसके बाद आता है आपका M&O स्टैटिस्टिक्स, आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी GSO की पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी अलग है, वो बड़े ध्यान से देख लीजिए आप। GSO के लिए GSO में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए इन मैथ सब्जेक्ट में इन 12th स्टैंडर्ड, यानी इंटर में, यानी कि 12th में आपके 12 यानी 60% मार्क्स आपकी मैथ में होने चाहिए, या बैचलर डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से होने चाहिए, ठीक है ना। और एज आपका 18 से 32 साल की उम्र आपकी इसमें मांगी गई है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर ऑडिटर की पोस्ट है, डिपार्टमेंट आप देख लीजिए। ऑफिस अंडर C&AG में ऑडिटर की पोस्ट, ऑफिस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑडिटर की पोस्ट, ऑफिस अंडर CGDA में ऑडिटर की पोस्ट, तीनों में बैचलर डिग्री के साथ 18 से 27 साल की उम्र जो मांगी गई है। देखिए 18 मिनिमम होती है, जो पहली जो एज दे रखी है ये मिनिमम है, दूसरी आपकी मैक्सिमम है। इसके बाद आपकी आती है ऑफिस अंडर C&AG में अकाउंटेंट की पोस्ट है, 18 से 27 साल उम्र है। ऑफिस अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की आपकी पोस्ट है, बैचलर डिग्री के साथ 18 से 27 साल की उम्र मांगी गई है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी सीनियर सीक्रेटेड असिस्टेंट यानी SSA की और अपर डिवीज़न क्लर्क की यानी UDC की पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री के साथ 18 से 27 साल की उम्र मांगी गई है। इसके बाद आपका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस एंड आपका मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैटेगरी में आपकी सीनियर सीक्रेटेड असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री के साथ 18 से 27 साल की उम्र है। इसके बाद आता है आपका CBDT में यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में TA यानी कि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, बैचलर डिग्री के साथ 18 से 27 साल की उम्र है। और इसके बाद CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री के साथ 18 से 27 साल की उम्र मांगी गई है। इसके बाद आपका आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बैचलर डिग्री के साथ 18 से 27 साल की उम्र मांगी गई है। तो दोस्तों ये डिटेल थी आपकी डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया और आपकी पोस्ट वाइज। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।